हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 30वीं वीडियो है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिव्यू मेन्यू के बारे में। हमने अभी तक आपको मेलिंग तक पढ़ा दिया है, पूरा कंप्लीट, होम पूरा कंप्लीट करा दिया, इंसर्ट पूरा हो गया, पेज लेआउट पूरा हो गया, रेफरेंस भी पूरा हो गया, मेलिंग भी हमारा लास्ट टाइम पूरा हो गया है ये। ठीक है, आज हम क्लिक करते हैं रिव्यू पे। जैसे रिव्यू पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर काफी सारे फंक्शंस हमको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इनमें से पर्टिकुलर कुछ ही फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि बाकी फंक्शंस हमारे यूज में नहीं आते हैं। जो यूज में आते हैं सिर्फ उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से फंक्शन है सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। एक तो यहाँ पे होगा आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन, एक होगा रिसर्च का ऑप्शन, एक होगा थीसिस का ऑप्शन। एक तो इन तीनों फंक्शन को देखने वाले हैं यहाँ पे अपना हम। ठीक है, इसके बाद में हमारा ट्रांसलेट होता है, लेकिन ट्रांसलेट हर किसी के उसमें नहीं चलता। कुछ वर्जनों में चलता है, कुछ में नहीं चलता। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे फिलहाल छोड़ देंगे। इसके बाद में फिर सीधा सीखेंगे अपना हम यहाँ पे वर्ड काउंट। फिर इसके बाद में आएगा हमारा कमेंट लगाने का ऑप्शन, और फिर सीधा लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पे अपना प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर अपने डॉक्यूमेंट को कोई पासवर्ड लगाना, प्रोटेक्ट करना आपको, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसका यूज क्या होता है हमारा वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे ग्रामर, GRAMMER, मैंने ये लिख दिया। अब ये स्पेलिंग हमारी सही है या गलत है वो हमको देखना है। यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर दिखाई देगा हमारा, ये कह रहा है कि ये स्पेलिंग हमारी क्या है, गलत है। गलत कैसे है? क्योंकि इसके नीचे हमारी आगे रेड लाइन ये दिखाई दे रहा है आपको, और यहीं पे अगर मैंने लिखा इस टाइम में व्हाट इज कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसके लास्ट में आ गया हमारी ग्रीन लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे एक के नीचे रेड लाइन आ रही है, एक के नीचे हमारी ग्रीन लाइन आ रही है। इन दोनों लाइंस का हमारा मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं अभी। देखिए, अगर कभी भी आपके किसी भी वर्ड के नीचे रेड लाइन आती है, इसका मतलब होता है कि हमारी स्पेलिंग गलत होती है। ठीक है, अगर स्पेलिंग को सही करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके रखना है और स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। ये कह रहा है कि नो इन डिक्शनरी, मतलब ये जो नाम है ये डिक्शनरी के अंदर ऐड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये शब्द हमारा क्या हो गया, गलत है हमारा यहाँ पे ये। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नीचे कुछ सजेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनकी जगह पे हम इनमें से किसी भी एक नाम को यूज कर सकते हैं। इनका अपने आप में कोई मतलब होता है, कोई मीन्स होता है। ठीक है, तो जैसे हमारा ग्रामर होना चाहिए, तो ग्रामर हमारा सही स्पेलिंग ये होती है GRAMMAR, ना कि ER। ठीक है, इस पे क्लिक करके जैसे हम चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां से ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाएगी, वो स्पेलिंग सही हो जाएगी और रेड लाइन वहां से हमारी हट जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। जहां भी रेड लाइन आएगी समझ जाना वहां पर हमारी स्पेलिंग गलत है, और जहां पर हमारी ग्रीन लाइन आएगी वहां पे होता है कि हमारे ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को गलत लिखा हुआ है, मतलब कुछ अधूरा छोड़ा हुआ है यहाँ पर हमने। तो अधूरा हमारा क्या है, इसके ऊपर ही जैसे हम राइट क्लिक भी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कंप्यूटर के बाद भी ना क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, या तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके। और अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर अपना इसके ऊपर स्पेलिंग ग्रामर के ऊपर, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है हमारा इस टाइम में। तो यहाँ पर भी हमारा कंप्यूटर के आगे क्या दे रखा, क्वेश्चन मार्क लगा रखा। तो चाहे यहाँ से आप इसको चेंज कर दो, और चाहे आप इसी के ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक करके अपना यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और जो भी लाइन हमारी आ रही थी वो हमारी यहाँ से हट जाएगी। ठीक है जी, तो ये काम इस तरीके से अपना हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में एक ऑप्शन मिलेगा फिर हमको यहाँ पर रिसर्च। अब रिसर्च में क्या होता है दोस्तों, हमारा रिसर्च के अंदर होता है हमारा, मान लीजिए किसी भी एक शब्द के बारे में और जानकारी चाहिए, ग्रामर को और क्या बोल सकते हैं अपना हम। तो यहाँ पे जैसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम रिसर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। तो रिसर्च के ऊपर क्लिक करा जैसे हमने, तो यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में इसके और भी हमको नाम देते हैं। जैसे इसको हम सिंटेक्स बोल सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या लैंग्वेज रूल्स बोल सकते हैं। तो इसकी जगह पे जो भी नाम यूज करना है उसके एरो पे क्लिक करना, देन इसके बाद में इसको हम यहाँ से इंसर्ट करा देंगे। तो ये हमारा यूज होता है इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद में एक नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा हमको यहाँ पे थीसिस का। थीसिस में क्या काम होता है हमारा, ये भी सेम काम करता है जैसे हमने रिसर्च में किया था, वैसे सेम ये वाला काम करेगा हमारा। हम इसको अपने जो भी शब्द के बारे में कोई जानकारी लेनी है, इसको सेलेक्ट करेंगे, और थीसिस पे जैसे ही क्लिक कर आप करोगे तो यहाँ पर दिखा देगा इससे रिलेटेड और भी मीनिंग्स हमको निकाल के दे देगा। ठीक है जी, तो इसमें से जो भी आपको यूज करनी है इनको भी आप यूज कर सकते हैं इसी तरीके से।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपना हम। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो फिर मैंने बताया था कि आपको हम जानेंगे अभी यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के बारे में। ये हमारा क्या है, वर्ड काउंट। अब जैसे मान लीजिए कभी-कभी आप क्या करते हैं, जब टाइपिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर आप, और आपने काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर अपनी टाइप कर ली। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिए 100 पैराग्राफ यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अपने, ठीक है? अब ये सारी चीज़ जो मैंने टाइप कर ली यहाँ पर, मुझको टोटल चेक करना है कि टोटल मैंने कितने वर्ड लिखे हैं, कितने कैरेक्टर लिखे हैं, विद स्पेस कितने, विदाउट स्पेस कितने। तो सारी चीज़ें हमको जो बताएगा, वर्ड काउंट वाला ऑप्शन बताता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, एक परफॉर्मा हमारा खुलकर आ जाएगा और इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हमारी लिखी हुई। पेज हमारे टोटल कितने, 10 है। वर्ड कितने लिखे हैं आपने, इतने लिखे हैं। कैरेक्टर कितने लिखे हैं, इतने लिखे हैं। ये हमारे विदाउट स्पेस और ये हमारे विद स्पेस है। पैराग्राफ इतने, लाइन हमारी इतनी है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं कि हमने टोटल कितना यहाँ पे वर्क किया हुआ है, कितने शब्द हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर अपने, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद में आगे चलेंगे, फिर कहीं पर भी आपको अगर कोई कमेंट लगाना है तो कमेंट कैसे लगाएंगे आप। जैसे मान लीजिए हमको कमेंट करना है लुक को, तो हमने लुक को सेलेक्ट करा और कमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू कमेंट पर, तो यहाँ पर एक साइड में हमारा कमेंट 1 आ गया, यहाँ पर कमेंट लाइन 1, ठीक है। अब जो भी लुक के बारे में लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लुक का मतलब क्या होता है, देखना। वॉच का मतलब भी देखना होता है, सी का मतलब भी देखना होता है। तो इसकी जगह पे अगर हमें और भी कोई शब्द लिखने हैं अपने यहाँ पर, तो वो शब्द अपने यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया, सी लिख दिया, फिर इसके बाद में हम वॉच लिख देंगे, या फिर और भी कोई इसकी कोई डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो आप, वो डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है जी। तो ये काम कर देंगे। फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए और कहीं पर भी आपको लगाना कमेंट अपना, तो वहाँ पर चले जाइए। जैसे हमारा यहाँ पर पिक्चर्स, हमको पिक्चर्स के ऊपर लगाना कमेंट, तो मैंने न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे कमेंट नंबर 2 आ गया हमारा लिखा हुआ, ठीक है। और जो भी इसके बारे में लिखना है आपको, रैंडमली मैंने कुछ भी टाइप कर रहा हूँ वही आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरी जगह कहीं पर भी लगाना आपको, तो तीसरी जगह चले जाइए अपने आप। अब जैसे हमको थीम्स पे लगाना है, तो थीम्स पे क्लिक करा मैंने और कमेंट जहाँ पे जो भी टाइप करना है अपना, वो कमेंट टाइप कर दिया मैंने अपना। अब इसके बाद मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि आपने कहाँ-कहाँ पे कमेंट लगाए, तो पीछे जाना तो यह प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो 1 बाय 1 आपको पीछे लेता चला जाएगा ये, और आगे जाना तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाई देगा आपको, आगे लेके चला जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से कोई भी कमेंट लगाना, कमेंट लगा सकते हो। कमेंट्स को डिलीट करना तो ये डिलीट का ऑप्शन भी आपका, सिंगल एक किसी को डिलीट करना यहाँ से करेंगे। अगर डिलीट ऑल करना तो डिलीट ऑल पे क्लिक करके यहाँ से सारे के सारे कमेंट एक बार में यहाँ से हम हटा देंगे अपना, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर काम करना था वो सारा काम आपका फिनिश हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने इस डॉक्यूमेंट को लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में एक फंक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, ये वाला प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले वाले फंक्शन के ऊपर ही क्लिक कर दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिमिट्स लगाने के लिए बोल रहा है कि इसकी फॉर्मेटिंग पे, एडिटिंग पे, दोनों पे आप लिमिट लगाना चाह रहे हो, तो हम यस बोल देंगे। तो यहाँ पे हम इनको चेक कर देंगे और चेक करने के बाद लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे यस स्टार्ट जहाँ लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको जो भी पासवर्ड यहाँ पर अपना डालना है वो पासवर्ड हम यहाँ पर अपना टाइप कर देंगे। फर्स्ट वाले में भी सेम पासवर्ड डालना और सेकंड वाले में भी सेम पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद जस्ट यहाँ से ओके करोगे आप, और ओके करने के बाद दिखाई देगा मैं अगर कुछ भी टाइप करूंगा तो मेरा कोई भी काम नहीं होएगा। ये दिखाई देगा जैसे मैं होम पे आ गया, ये देखो मैं कुछ भी चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पहले यहाँ पे मेरा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लैंग्वेज चेंज करने के लिए सारे ऑप्शन खुलते थे, लेकिन सब अब यहाँ पर हमारे क्या हो गए, हाइड हो गए, ठीक है। अगर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से इसको स्टॉप कर दूंगा पासवर्ड जो भी मैंने लगाया है, तो मैंने वापस से सेम पासवर्ड डाला और ओके कर दिया। अब ये दिखा देंगे सारे के सारे फंक्शंस हमारे यहाँ पर ओपन हो गए। अब जो काम करना चाहो वो काम अपना यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। जो भी मैंने सारी चीज़ें आज रिव्यू के अंदर आपको पढ़ाई हैं उनका सबका रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। अगर किसी कोई भी डाउट रहे तो हमको जो है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।